हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको इनमें से बताना है कि प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे। हमारा ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है क्या तो हमारा राजेंद्र प्रसाद। तो चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन थे। तो हमारा हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वही बात किया जाए दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की, तो हमारे क्या थे तो प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे तो प्रथम राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद। वही प्रधानमंत्री की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वह नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए तो एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जी हैं। एकमात्र निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, क्या किए गए थे तो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का प्रथम 100% विद्युतीकृत राज्य कौन सा है। क्या अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हमारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केरल है या ऑप्शन नंबर डी मेघालय होगा। तो आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा राज्य जो 100% विद्युतीकृत राज्य हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो चुका है 100% विद्युतीकृत राज्य हो चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा क्या तो हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि भारत का प्रथम कागज मुक्त मंत्रालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है कि कागज मुक्त मंत्रालय यानी कि सभी चीज़ें क्या है तो ऑनलाइन से जुड़ी हुई हैं। कोई भी कागज़ से नहीं, सब कागज़ से मुक्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसा एक मंत्रालय है कौन तो कोयला मंत्रालय हो चुका है कागज मुक्त। ये सभी डिजिटली तौर पे हो चुके हैं कोयला मंत्रालय। चलिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। क्या डिगबोई में है, माकुम में है, बरौनी में है या मुंबई में है। तो तेल शोधक कारखाना की बात किया जाए दोस्तों तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिगबोई में हो जाएगा। वही डिगबोई की बात की जाए तो कहाँ है तो डिगबोई हमारा असम में है। कहाँ है दोस्तों तो डिगबोई कहाँ है असम में है। ये हमारा क्या है तो प्रथम तेल शोधक कारखाना है। वही बरौनी की बात की जाए तो ये बिहार की है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है। कह रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है देख लीजिए दोस्तों 1800 180 1551 होगा या 1800 180 1515 होगा या 1800 180 1556 होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1800 180 1551 1800 180 1551 एक दो बार लिख लेंगे दोस्तों, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी। क्या 24 जनवरी 2007 को, 15 अगस्त 2004 को, 24 जनवरी 2004 को या 20 जनवरी 2004 को। तो आपको बताना है दोस्तों जो कॉल सेंटर जारी किया गया था, ये जो नंबर जारी किया गया ये कब जारी किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है 24 जनवरी 2004 बिल्कुल सही लिखा गया है क्योंकि 24 जनवरी 2004 को ही कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि नरौरा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। क्या बुलंदशहर में है, मेरठ में है, तारापुर में है या कलपक्कम में है। तो आपको बताना है कि जो नरौरा का परमाणु बिजली संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो नरौरा जो बात किया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थापित है। बुलंदशहर कहाँ है दोस्तों तो ये यूपी में है। यह परमाणु बिजली संयंत्र है उत्तर प्रदेश का। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत में सिंचाई का सर्वाधिक किसके माध्यम से होती है। सर्वाधिक सिंचाई बताना है कि किसके माध्यम से होती है। क्या नहरों के द्वारा होती है, तालाबों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न नंबर 8 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो भारत की सर्वाधिक सिंचाई है वो इस समय क्या है तो नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक होती है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है। क्या जबलपुर से, मकराना से, भरतपुर से या जैसलमेर से। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि भारत की जो सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो मकराना है वहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जो संगमरमर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो
सर्वाधिक क्षेत्रफल है वनों का वो किस राज्य में है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में, वही प्रतिशत की बात किया जाए तो मिजोरम हमारा सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत से पूछता है तो मिजोरम, और क्षेत्रफल में पूछेगा तो मध्य प्रदेश। ठीक है, पूछेगा किस राज्य में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो मिजोरम में। चलिए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? क्या अमेरिका है, भारत है, जापान है या चीन है? तो थोरियम की बात किया जाए दोस्तों तो थोरियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, देश है, वो हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत है। ठीक है दोस्तों, भारत में थोरियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। वही भारत में बात किया जाए तो कहाँ? तो केरल में। ठीक है दोस्तों, मोनोजाइट मिट्टी जो पाई जाती है वहाँ पर। ठीक, चलिए कौन सा कोयला उत्तम किस्म का माना जाता है? क्या एंथ्रेसाइट को, बिटुमिनस को, लिग्नाइट को या पीट को? आपको बताना है कि कौन सा कोयले का उत्तम क्वालिटी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट जो है वो कोयले में सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। किस कोयले के जलने से धुआं नहीं निकलता है? आपको बताना है कि किस ऐसा कौन सा कोयला जिसके जलने से धुआं नहीं निकलता है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए पीट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस होगा, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट होगा या ऑप्शन नंबर डी क्या एंथ्रेसाइट होगा? तो दोस्तों बात किया जाए कोयले के जलने से किसमें धुआं नहीं निकलता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा एंथ्रेसाइट ही होता है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला, अच्छा क्वालिटी वाला किस्म का होगा उसमें धुआं नहीं रहेगा, वो धुआं रहित कोयला होता है। कह रहा है प्रश्न नंबर 14 की कोयला के खदानों से कौन सी गैस निकलती है? क्या नाइट्रोजन निकलती है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऑक्सीजन निकलता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या मीथेन निकलता है या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों जो कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस के फार्मूले की बात किया जाए तो दोस्तों क्या होता है? तो CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH4 को मीथेन कहते हैं। चलिए भारत में पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत में जो है पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? क्या 1860 में, 1883 में, 1856 में या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन दिए दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में पेट्रोलियम की खोज कब की गई थी। तो पेट्रोलियम की खोज की बात किया जाए दोस्तों तो भारत में 1860 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भारत का सबसे शुष्कतम स्थान? क्या मथुरा है, कानपुर है, जैसलमेर है या इनमें से कोई नहीं? तो जो शुष्कतम स्थान होगा जहाँ तक मैं दोस्तों, तो क्या उनसे राज्य में आप जाएंगे तो सीधे सीधे आप कहाँ जाएंगे? तो राजस्थान में जाएंगे। जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान का एक ऐसा जगह है जो इस ऑप्शन में दिया है तो क्या है? जैसलमेर। यानी कि जो भारत का जो सबसे शुष्कतम स्थान होगा वो कौन सा होगा? तो जैसलमेर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख ले रहे हैं। कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? प्रथम दुधवा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, चार, जिसमें से तीन राष्ट्रीय पार्कों के बारे में लिखा हुआ है और आपको बताना है कि प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो प्रथम राष्ट्रीय पार्क की बात किया जाए दोस्तों तो जिम कॉर्बेट पार्क है। यानी कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसका नाम बदल कर आपका क्या कर दिया गया दोस्तों? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है तो इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यूके यानी कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। वही काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात किया जाए तो दोस्तों कहाँ पर है? असम में। कहाँ दोस्तों? तो असम में है। दुधवा राष्ट्रीय बात किया जाए दोस्तों तो यूपी में। कहाँ पर है? तो यूपी में है। ठीक है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय पार्क की बात किया जाए तो यूपी में, काजीरंगा कहाँ है? तो असम में, जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 18 का रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? क्या असम में है, नैनीताल में है, लखीमपुर में है या इनमें से कोई नहीं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या असम में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का प्रसिद्ध जीव कौन सा है? क्या बंगाल टाइगर है, हाथी है या एक सिंह वाला गेंडा है? तो दोस्तों यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क का अभी हमने बताया कि एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 और आखिरी कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या 1945 में हुआ था, 1950 में, 1948 में या 1956 में? तो परमाणु ऊर्जा की बात किया जाए दोस्तों तो
हमारा जो सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी।